भक्तों, पितृपक्ष का यह पावन समय अपने पूर्वजों को स्मरण करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के घर आती हैं और उनकी श्रद्धा स्वीकार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव स्वयं भी पितरों के रक्षक माने जाते हैं। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष में महादेव की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड ऋषि। वे महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति से शिव जी को प्रसन्न किया। महादेव ने उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो महान हो, विद्वान हो और आपकी भक्ति में लीन रहे। महादेव ने वर तो दिया, परंतु कहा, तुम्हें दो विकल्प हैं। पहला, अल्पायु पुत्र जो अत्यंत ज्ञानी और शिव भक्त होगा। दूसरा, दीर्घायु पुत्र परंतु साधारण जीवन जीने वाला। ऋषि ने बिना सोचे पहला वर मांग लिया। उनका पुत्र हुआ मार्कंडेय ऋषि। जब उनकी आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी, यमराज उन्हें लेने आए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने महादेव की मूर्ति को गले लगा लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। यमराज ने फंदा डाला, पर वह शिवलिंग पर ही पड़ गया। तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया और कहा, मेरा भक्त अमर रहेगा। जिस प्रकार इसने पितरों का स्मरण किया है और मेरी शरण में आया है, उसी प्रकार यह सदैव जीवित रहेगा। तब से महादेव को मृत्युंजय और पितरों के रक्षक कहा जाने लगा। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष में जब हम अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं, तब महादेव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें दीर्घायु व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितरों की आत्मा को शांति और परिवार को कल्याण मिलता है। भक्तों, पितृपक्ष का समय केवल कर्मकांड का नहीं बल्कि कृतज्ञता का है। अपने पितरों को याद करें, महादेव का नाम जपें और परिवार के लिए आशीर्वाद मांगें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।